15 अप्रैल से हरियाणा में सरसों की खरीद की शुरुआत हुई थी और अब 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद की शुरुआत होनी है। और हरियाणा सरकार ने सरसों की खरीद को लेकर के टोकन सिस्टम शुरू किया था। ऑनलाइन खरीद के माध्यम से इस सरसों की फसल को खरीदा जा रहा था। हालांकि शुरुआत में आड़तियों ने उसका विरोध किया था, लेकिन आड़ती फिर मान गए थे। लेकिन अब 20 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद होनी है और वो क्योंकि सरसों तो बहुत थोड़ी मंडी में आती है, लेकिन गेहूं की फसल काफ़ी ज़्यादा मंडी में पहुंचती है। लेकिन अब फिर से आड़तियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन खरीद ये लोग नहीं करेंगे। ये सभी लोग आड़ती हैं जो रोहतक अनाज मंडी में फसल खरीदने का काम करते हैं। हालांकि सरसों की खरीद को लेकर के मुख्यमंत्री ने इनको कोई आश्वासन दिया था, उसके बाद इन्होंने खरीद करने से हामी भर ली थी। लेकिन अब गेहूं की फसल खरीदने से इन्होंने मना कर दिया है। ये इनके लाइसेंस हैं, ये लाइसेंस भी इन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं और लाइसेंस की ये कुर्सियों पे जो ये रखे हैं, ये इनके आड़तियों के वो लाइसेंस है जो इन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं और ये कह रहे हैं कि वो आड़त का काम नहीं करेंगे। कारण क्या है, हम पूछ लेते हैं। प्रधान हैं हमारे साथ जो आड़ती एसोसिएशन के रोहतक मंडी के, उनसे पूछते हैं। आज मुख्यमंत्री ने आप लोगों को आश्वासन दे दिया था, सरसों की खरीद आपने शुरू कर दी थी, लेकिन अब गेहूं की खरीद होनी है, मना क्यों कर रहे हैं? गेहूं की खरीद के लिए हम इसलिए मना कर रहे हैं जी, जब तक ये मैनुअल कार्य नहीं करवाएंगे हमसे, हम कोई कार्य नहीं करेंगे। हमारी तो एक ही मांग है बस, वो जो पिछले साल जो गेहूं का कार्य हुआ था उसके मुताबिक हम गेहूं का कार्य करेंगे। नई कंडीशन में हम गेहूं का कार्य कोई भी नहीं करेंगे। आज सभी भाइयों ने आज यही फैसला लिया, हमारी रोहतक मंडी ने। हमने अपने लाइसेंस एज रजिस्टर आज भी सारे इकट्ठे हो गए। हमारे 85 दुकानदारें हैं, ये सभी हम मार्केट कमेटी सचिव को दे देंगे अभी। और हम सोमवार से पूरे तरह मंडी को बंद रखेंगे, अपनी दुकानें बंद करके सब घर पे रहेंगे, अपने लॉकडाउन का पालन करेंगे। लेकिन प्रधान जी, जिस तरह से लॉकडाउन है और कहीं ना कहीं सरकार भी परेशान है, आम लोग भी परेशान है, आप लोग भी परेशान है, तो ऐसे में हड़ताल का कोई औचित्य नहीं बना। हड़ताल नहीं किया हमने, अपने दुकानें बंद रखनी, हड़ताल नहीं करी हमने। और हम तो किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं। 50-60% जमींदार ऐसे हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ, तो सरकार ये कह रही है जो जिसका पहले पंजीकरण हुआ है हम पहले उसकी खरीद करेंगे। जो कुछ किसान आधे से ज़्यादा वह रह गए जिसका पंजीकरण नहीं हुआ किसी कारण से, फिर उन किसानों का क्या होगा? हम तो सभी किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा कोई मैटर नहीं है। हम तो ये चाहते हैं सारे किसानों की फसल टाइम पे बिक जाए, हमारा यही एक कारण है बस। कुछ और आड़ती हैं हमारे साथ, सब किस लिए मना कर दिया खरीदने के? मना किसी लिए नहीं कर रहा, क्या हम तो खरीदने के लिए तैयार है। जो पीछे सरकार खरीदती आई उस तरीके से खरीदो, हम तैयार हैं। सरसों की तो आप लोगों ने ऑनलाइन कर ली खरीद? हाँ, सरसों की कर दी, लेकिन गेहूँ पूरा जमींदार ऑनलाइन करवा तो नहीं रहा ना। गेहूं का ज़्यादा होता है, गेहूँ सरसों का काम ही कितना बहुत कम है और गेहूँ का तो बहुत बड़े पैमाने पर काम है। कैसे काबू में आएगी बात? तो अगर मान लो कि ऑनलाइन खरीद नहीं होती है तो फिर उससे सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करोगे? जिम्मेवारी है सोशल डिस्टेंस बना के रखने की। हम 6 जोन या 7 जोन बनाएंगे। सरकार जितने किसानों की अनुमति देगी उतने किसान बुलाएंगे, हम ज़्यादा किसान बुलाएंगे नहीं, भीड़ नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। सब ये बताइए कि आज जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या फैसला लिया आप लोगों? आज की हमारी बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि आज से पहले जिस तरह से कार्य होता है हम उसी तरह से कार्य कर सकते हैं। सरकार की नई नीतियों को लेकर हम कार्य नहीं कर सकते, उनमें हम सक्षम नहीं हैं, ना हम कर सकते इसके बाद। क्या ऑनलाइन खरीद में आपको कोई दिक्कत आती है? ऑनलाइन खरीद में ना कि हमें बल्कि जमींदारों को भी दिक्कत आ रही है सर। दिक्कत है, इसीलिए हम थोड़ा इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं तो हमें क्या वो परेशानी है। दिक्कत जमींदारों को भी है और हमें भी है। इसके अंदर कोई भी कंडीशन ऐसी लगाई गई कि ना तो व्यापारी के हित की ना जमींदार के हित की। बहुत से जमींदार आज भी ऐसे हैं, कम से कम 10 से 20% जमींदार ऐसे जिनके आज तक खाते भी नहीं है बैंक के अंदर, मगर उनके खाते में पेमेंट जाएगी, कहाँ से रिसीव करेगा? यहाँ भीड़ नहीं लगेगी तो वहाँ बैंकों में भीड़ लग जाएगी। अगर सरकार को भीड़ से ही है तो सोशल डिस्टेंस वहाँ भी नहीं होगा। जमींदार अपनी पेमेंट लेने के लिए वहाँ पे नंबर लगा के बैठा रहेगा, जिस तरह से नोटबंदी के दौरान हुआ था। तो खाते में तो आप लोग भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमने कब मना किया है? पिछले साल भी किया हमने, रिकॉर्ड उठा के देख लो। लगभग 70% जमींदारों की पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र की गई है। किसी भी आड़ती का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, या सो चेक से पेमेंट किया या RTGS किया गया है उसे। फिर ऑनलाइन के पीछे मंशा क्या मानते हो आप सरकार की? ऑनलाइन के पीछे क्या है, हर 3 साल से हम देखते आ रहे हैं, जैसे ही नई फसल आती है गेहूं की, सरकार कहती है आड़तियों को हटा दो बीच से।
आड़तियों को हटाना ही है बीच से, तो फिर जमींदार को डायरेक्ट आ जाओ। हर बार 3 साल से देखते आ रहे हैं, अलग अलग से कहते हैं भाई अब की बार बैंक अकाउंट नहीं खुलवाओ, जबकि आड़तियों में पहले ही 2-2 3-3 अकाउंट है, नया किस लिए खुलवाएं? तो क्या कमीशन की भी कोई दिक्कत है क्या इस ऑनलाइन खरीद? क्या दिक्कत? सरकार कह रही है कि हमें कमीशन से नहीं दिया जाए। अब सरसों का कमीशन इन्होंने 1.25% कर दिया, जो कि पहले 2.5% था। और गेहूं में क्या स्थिति है? गेहूं को तो बिल्कुल ही हटाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब की बार ये फ्री काम कर दें आड़ती। क्या गवर्नमेंट का जो जितने में अपने सरकारी गवर्नमेंट पे बंदे बैठे हैं, पीएन से लेकर पीएम तक, क्या वो अपना 1-1 महीना का सैलरी छोड़ देंगे? हमारी 6 महीने की कमाई है, 6 महीने के ऊपर मुनीम भी बैठा है, लेबर भी बैठी है, आड़ती खर्चे बैठे हैं, क्या वो अपने छोड़ देंगे 2-2 महीने की सैलरी? तो हम भी अपना कमीशन छोड़ देंगे। महंगाई बढ़ रही है और हमारी जो मजदूरी को घटाया जा रहा है, सरकार की दमनकारी नीति है, हम उनका विरोध कर रहे हैं सरकार। तो कब तक आप लोग, क्या डिमांड क्या है सरकार से? डिमांड ये है जी, जो जैसे हम आज से पहले कार्य करते आए हैं उसी कंडीशन पे हम कार्य करेंगे, कार्य करने के लिए हमने मना नहीं किया। क्या आप लोगों ने सिर्फ रोहतक मंडी में ऐसा किया है या और स्टेट्स में भी आप लोगों की बात हुई है? और स्टेट का और जिलों में से यही मैसेज आ रहा है कि सभी मंडियां बंद कर दी गई हैं और जो खुली हैं वे आज या कल में बंद हो जाएंगी कंप्लीट। कोई कार्य करके खुश नहीं है, सभी मंडियों ने यही निर्णय लिया है। तो ये आड़ती हैं और इन्होंने गेहूं की फसल खरीदने से मना कर दिया है। इनका ये कहना है कि ऑनलाइन खरीद वो बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे पहले फसलें खरीदी जाती रही हैं उसी के लिहाज से वो काम कर सकते हैं और इसी के चलते इन्होंने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं। और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से पहले खरीद होती थी उस तरीके से अगर सरकार खरीद करवाना चाहती है तो वो खरीद करने के लिए तैयार है, अन्यथा वो एक दाना भी गेहूं अपनी आड़त पर नहीं खरीदेंगे। इससे किसानों को ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन इनका यही कहना है कि सरकार की हठधर्मिता है जिसके चलते वो ऑनलाइन खरीद की बात कर रही है और इस ऑनलाइन खरीद की वजह से किसानों को दिक्कतें आएंगी, ऐसा आड़तियों का मानना है। इनका ये कहना है कि जब तक पुराने तरीके से खरीद नहीं होगी वो खरीद नहीं करेंगे और ये भी आश्वासन देते हैं कि वो उस पुराने तरीके की खरीद में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से पालना करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।